जब भारत में इंजीनियर की कारनामे की बात आती है तो हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर किसी फिल्म में कोलकाता का सीन दिखाना हो तो हावड़ा ब्रिज का शॉट या सीन ना लिया जाए तो वो मूवी अधूरी मानी जाएगी, चाहे वो मूवी पीकू हो या फिर गुंडे। ये ब्रिज गुगली नदी पर बना हुआ है जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। इसे बनाने में इंजीनियर्स ने ऐसे मेथड का इस्तेमाल किया कि जब ये बनकर तैयार हो गया तो पूरी दुनिया देखकर दंग रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े ब्रिज को बनाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर केवल 2 पिलर्स का सहारा लिया गया है। नदी में एक भी पिलर का इसको सपोर्ट नहीं है और पूरे ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी करीब 8 दशकों से ये ब्रिज बिना किसी डैमेज के आज भी अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है। हर दिन इस ब्रिज में से 1 लाख गाड़ियां और 5 लाख से ज्यादा लोग गुजरते हैं, जिस वजह से यह दुनिया के सबसे बिजी ब्रिज में से एक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 से 1943 के बीच जापान ने कोलकाता पर कई बमबारियां की, जिसमें हावड़ा ब्रिज को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन जापान की बमबारी से ये ब्रिज बच निकला। आज मैं बात करने वाला हूँ वर्ल्ड फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हावड़ा ब्रिज की। दोस्तों, गुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज कोलकाता और हावड़ा को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज की खासियत की बात करें तो इसने जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारियां झेली है तो वही इसने भारत को विकसित होते हुए भी देखा है। वैसे इस ब्रिज को दुनिया का सबसे अनोखा और रहस्यमय ब्रिज में से माना जाता है। दरअसल इस ब्रिज का निर्माण अंग्रेज के समय में हुआ था और इस ब्रिज का एक चाबी भी है जो अंग्रेज आज तक हम लोगों से छिपा कर रखा है। इस ब्रिज को लेकर एक बात काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि हर रात 12 बजे इसे बंद कर दिया जाता है और अगर किसी रात ऐसा नहीं हुआ तो 80 सालों से कोलकाता की पहचान रहा ये ब्रिज पलक झपकते ही धूल में मिल जाएगा। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आमतौर पर ब्रिज को पिलर्स के ऊपर टिकाया जाता है, वही आपको हावड़ा ब्रिज के नीचे एक भी पिलर्स देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि बिना नट बोल्ट के ये ब्रिज आज तक खड़ा कैसे है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में हम जाने इससे पहले आइए जानते हैं कि इस ब्रिज को आखिर 12 बजे क्यों बंद कर दिया जाता है। दरअसल यहाँ के रह रहे लोगों का मानना है कि इस ब्रिज को जिन इंजीनियर्स ने बनाया था वो इंजीनियर्स इस ब्रिज को लेकर के एक चेतावनी दी थी कि ये ब्रिज जब भी टूटेगा वो 12 बजे का समय होगा, लेकिन उन इंजीनियर्स ने ये नहीं बताया कि वो रात के 12 बजे का समय होगा कि वो दिन के 12 बजे का समय होगा। उसी कंफ्यूजन की वजह से घड़ी में जब भी 12 बजता है तो हावड़ा ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। अगर हावड़ा ब्रिज के इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि साल 1874 से पहले तक हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली गुगली नदी पर कोई भी ब्रिज बना हुआ नहीं था। उस समय लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए नाव का सहारा लिया करते थे, लेकिन साल 1862 में कोलकाता ट्रस्ट की स्थापना की गई और 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित करके इस ट्रस्ट को ब्रिज के निर्माण और देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। कोलकाता और हावड़ा ब्रिज को जोड़ने वाले इस ब्रिज के निर्माण में पूरे 3 साल का समय लगा था और 1874 में लोगों को आने जाने के लिए इस ब्रिज को खोल दिया गया था। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एक पॉन्टून ब्रिज था जिसे हिंदी में पीपा ब्रिज कहा जाता है। उस समय इस ब्रिज को 22 लाख रुपए से तैयार किया गया था। अब सवाल यह है कि गुगली नदी के ऊपर पहले से ही एक ब्रिज था, तो फिर क्यों उसकी जगह पर दूसरी ब्रिज यानी कि हावड़ा ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ी थी। दरअसल उस समय गुगली नदी से होकर जब भी कोई शिप पास करता था तो बीच से इस पीपे के ब्रिज को खोलना पड़ता था ताकि जहाज आगे जा सके। और फिर जब 1906 में हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हो गया तो इस ब्रिज पर लोगों की आना जाना बढ़ गई और साथ ही जब जहाज को ब्रिज के नीचे से पास करना पड़ता था तब बीच से ब्रिज को खोलने के बाद यहाँ लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। उस समस्या से बचने के लिए पीपे की ब्रिज को हटाकर गुगली नदी पर एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया ताकि ब्रिज के नीचे से आसानी से जहाजों की आना जाना हो सके। लेकिन फ्लोटिंग ब्रिज बनता उससे पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से फ्लोटिंग ब्रिज को बनाने का काम रोक दिया गया। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा से ब्रिज को बनाने का डिसीजन लिया गया और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। साथ ही ब्रिज को तैयार करने के लिए टेंडर भी निकाला गया। उस समय टेंडर के लिए सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई थी,
लेकिन उस समय बात आगे बढ़ती तब तक जर्मनी और ब्रिटेन के रिश्ते खराब होने लगे, जिसकी वजह से 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जर्मन कंपनी से ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट नाम का एक बिल पास कर दिया। द ब्रेट वेट बर्न एंड जोसेफ नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट देने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिया कि जिस ब्रिज को वो तैयार करने वाले हैं उसके नीचे अनगिनत खंबे यानी कि पिलर्स नहीं होनी चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नाव को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद इंजीनियर्स ने ब्रिज के डिज़ाइन को बनाकर तैयार कर दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 पिलर्स बनाए और इन पिलर्स को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाने की बात कही। ब्रिज का ये डिज़ाइन अंग्रेजों को काफ़ी पसंद आया और इस तरह से हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया। पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। ब्रिज के दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है, लेकिन इसके बावजूद हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती से खड़ा है। हावड़ा ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इस ब्रिज को बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए मेटल की बनी कीलों यानी कि रेवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। आप में से बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील की जरूरत थी, जो ब्रिटेन से आ रही थी। लेकिन उसी समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिस वजह से ब्रिटेन से स्टील का इंपोर्ट होना बंद हो गया। तब उस समय कुल 23,500 टन स्टील की सप्लाई खुद टाटा स्टील ने की थी। साल 1942 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था और इसे बनाने में तब तक 2.5 करोड़ खर्च हुआ था। इस ब्रिज की लंबाई 1528 फीट है और इसकी चौड़ाई 62 फीट है। जब ये ऐतिहासिक ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तब ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था और आज ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा और सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है। अगर बात इस ब्रिज के नाम की करें तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि 14 जून 1965 को गुरु रविंद्र टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया था, पर लोगों के बीच ये आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हावड़ा ब्रिज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी भी झेल चुका है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान और चीन के बीच भी वॉर चल रहा था और इस वॉर में ब्रिटेन और अमेरिका चीन का सपोर्ट कर रहे थे। वो चीन को युद्ध का सामान पहुंचा रहे थे, जिसके लिए वो जिन रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे वो भारत से होकर गुजर रहा था। ऐसे में अगर जापान इस सप्लाई चेन को तोड़ देता तो ब्रिटेन और अमेरिका अपना सामान चीन तक नहीं पहुंचा पाते। अपने इसी सोच के साथ जापान ने कोलकाता पर रात के वक्त बम गिराया था। जापान का टारगेट हावड़ा ब्रिज और बंदरगाह था, जो इस टाइम सबसे बड़े ब्रिज के लिस्ट में 3 नंबर में शामिल था। जापान द्वारा आधी रात में की गई इस बमबारी से कोलकाता के कई बिल्डिंग तबाह हो गए थे। 1942 से 1944 के बीच जापान ने कोलकाता पर कई बार हमला किया था, लेकिन किस्मत से हावड़ा ब्रिज कई बार बच निकला। एक बार तो यह बम ब्रिज के काफी नजदीक गिरा था, लेकिन उस समय भी ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ था। हावड़ा ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि उसकी एक और चाबी है जो अब तक अंग्रेजों ने भारत को लौटाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बात कितनी सच है इसका पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। लोगों का मानना है कि इस चाबी की मदद से हावड़ा ब्रिज को बीचों बीच से खोला जा सकता है, ताकि बड़े से बड़े जहाज भी इस ब्रिज के नीचे से आना जाना कर सके। वैसे अगर ये बात सच है तो मानना पड़ेगा, ब्रिटिश ने इस ब्रिज को बेहद ही एडवांस टेक्निक से तैयार किया है। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और उस ब्रिज के बारे में ज़रूर बताएं जो हमारे कोलकाता में सबकी जान है। उस ब्रिज के बारे में ज़रूर बताएं।